नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद मारवाल और आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे लेंस की क्षमता को लेकर कि लेंस की क्षमता क्या होती है, किस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं लेंस की क्षमता और लेंस की क्षमता से किस प्रकार से न्यूमेरिकल पुटअप हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो लेंस की क्षमता से तात्पर्य है दोस्तों लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने का सामर्थ्य। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने या उनको फैलाने की जो क्षमता है उसी को कहते हैं लेंस की क्षमता। जैसे ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है दोस्तों, ये मैंने बनाया उत्तल लेंस, ठीक है। ये मैंने बनाया इसका मुख्य अक्ष। इधर से सपोज प्रकाश की किरण आ रही है तो मैं इसका फोकस बिंदु यहां मानता हूं तो ये इधर से गुजरेगी। अगर फोकस बिंदु इसका मैं दोस्तों और नजदीक ले लूं, इसका फोकस बिंदु और नजदीक ले लूं, जैसे मैंने यहां माना तो किरण यहां से गुजर जाएगी। तो आप बताइए ये वाली किरण ज्यादा मुड़ रही है, ये वाली किरण ज्यादा मुड़ रही है, तो ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा कि यहाँ जो बीम है ये ज्यादा मुड़ रही है। तो लेंस की यहाँ फोकस दूरी, ये इतनी दूरी थी फोकस दूरी, और यहाँ फोकस दूरी क्या हो गई दोस्तों, कम। तो फोकस दूरी जितनी कम होगी वो लेंस किरणों को उतना ही ज्यादा मोड़ेगा, या आउटर लेंस के संदर्भ में बात करें वो किरणों को उतना ही ज्यादा फैलाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ किरण ज्यादा मुड़ रही है, ज्यादा मुड़ी कब, फोकस दूरी कम हुई तो ज्यादा मुड़ी, ठीक है। तो जो लेंस की क्षमता है वो परिभाषित की जाती है दोस्तों P बराबर 1/f। P बराबर 1/f की फोकस दूरी जितनी कम होगी लेंस की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। फोकस दूरी जितनी कम होगी वो उतना ही ज्यादा किरणों को मोड़ेगा, और किरणों को मोड़ना और फैलाना इसी को बोलते हैं दोस्तों लेंस की क्षमता। तो जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी की वित्त कर्मानुपाती होती है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी की वित्त कर्मानुपाती होती है। फोकस दूरी जितनी कम होती है लेंस की क्षमता उतनी ही ज्यादा होती है। अगर दोस्तों बात इसके मात्रक की करें तो इसका मात्रक बन जाएगा, ऊपर तो वन का तो कोई मात्रक होगा नहीं, और फोकस दूरी का मात्रक होता है दोस्तों मीटर, तो इसका मात्रक बनेगा 1/मीटर। 1/मीटर को ही कहते हैं दोस्तों मीटर इनवर्स। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है दोस्तों मीटर इनवर्स, और मीटर इनवर्स को ही हम कहते हैं डायप्टर। मीटर इनवर्स को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, हम कहते हैं डायप्टर, और डायप्टर को प्रदर्शित करते हैं डी से। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो हम बोलेंगे डायप्टर, और डायप्टर का मतलब ही क्या होता है दोस्तों, मीटर इनवर्स। अब देखिए हमने पिछली वीडियोस के अंदर चर्चा की है दोस्तों कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो उत्तल लेंस के लिए जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है दोस्तों। उत्तल छोटा नाम है, बच्चा नाम है, और बच्चे की फोकस दूरी प्लस में होती है। अब देखिए यहां अगर मैं f का मान प्लस में रखता हूं तो डेफिनेट है दोस्तों p का मान भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो आप याद रखेंगे उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो प्लस d होती है, मतलब प्लस में ली जाती है। जबकि अगर हम बात अवतल लेंस की करें, अवतल लेंस की अगर हम बात करें तो देखिए अवतल बड़ा नाम है दोस्तों, और बड़ा का मतलब मैंने कहा था बूढ़ा, दादाजी टाइप से कुछ, तो इसकी फोकस दूरी दोस्तों हम ऋणात्मक लेंगे। अब f का चिन्ह हम माइनस में लेंगे दोस्तों, तो जाहिर सी बात है a के बटा में माइनस का चिन्ह आपके पास छोटी वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन माइनस में निकल के आएगी वो, तो यहाँ जो पावर है वो हमारे पास किस में होगी दोस्तों, माइनस में होगी। तो याद रखने वाली बात ये हुई कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होने की वजह से उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव होने की वजह से इसकी क्षमता भी कैसी होती है दोस्तों, नेगेटिव होती है, ठीक है। अब हम इसके एक दो क्वेश्चनों का अभ्यास करते हैं। यह एक क्वेश्चन है दोस्तों लेंस की क्षमता पर आधारित कि यदि कोई नेत्र चिकित्सक प्लस 2.5 डायप्टर तथा माइनस 4.0 डायप्टर क्षमता के संशोधक लेंस निर्धारित करता है तो लेंस की प्रकृति व फोकस दूरी ज्ञात कीजिए कि लेंस किस प्रकार का है और उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो दोस्तों हमने पढ़ा अभी P = 1/f, P = 1/f, क्रॉस गुणा कर दूंगा दोस्तों तो PF बराबर बना 1, F निकालना है तो ये बन जाएगा 1/p। तो F बराबर 1/p,
P की जगह कितना रखूंगा मैं 2.5, तो इसकी जगह लिखता हूं 2.5। तो ये बन जाएगा, पॉइंट हटाकर ऊपर जीरो लगा देंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा 10/25। 10/25। इसको अगर हम सरल करते हैं तो 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा ये 2 बार, और ये 5 से कट जाएगा दोस्तों 5 बार। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो होगी दोस्तों 0.4 मीटर। फोकस दूरी कितनी होगी? 0.4 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में कहें तो दोस्तों हम इसको 100 से गुणा कर देंगे, तो इसकी फोकस दूरी हमारे पास बनेगी F बराबर है 40 सेमी। फोकस दूरी बढ़ेगी हमारे पास F बराबर 40 सेमी। अब बताइए फोकस दूरी प्लस में आ रही है कि माइनस में आ रही है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, P का चिन्ह प्लस में था तो F का चिन्ह भी किस में होगा? प्लस में। भाई जो F का चिन्ह होता है वही P का चिन्ह होता है, या फिर ऐसे कर दो जो P का चिन्ह होगा वही किसका चिन्ह होगा? F का। तो या फोकस दूरी 0.4 मीटर कह दो, या सेंटीमीटर में बदलना चाहते हो इसको 100 से गुणा कर दो। तो फोकस दूरी प्लस में आ रही है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे दोस्तों, ये हमारे पास कैसा लेंस है? ये हमारे पास उत्तल लेंस है। किस प्रकार का लेंस है दोस्तों? ये उत्तल लेंस है। तो पूछा था कि लेंस की प्रकृति, मतलब लेंस किस प्रकार का होगा, तो हम बोलेंगे दोस्तों ये हमारे पास उत्तल लेंस होगा। ठीक है। अब देखिए उत्तल लेंस होगा तो दोस्तों आप मुझे बताएंगे कि ये किस प्रकार के दोष से पीड़ित है। इसको निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है? देखिए किसके निवारण में हम उत्तल लेंस काम में लेते हैं। आपने नेत्र दोष और निवारण का वीडियो आपने देखा होगा, आई होप। नहीं देखा है तो आप उसको देखें जरूर। आप बताइए उत्तल लेंस किस प्रकार के दोष निवारण में काम में आता है? तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष में काम आता है। कौन से दोष में काम आता है? दूरदृष्टि दोष में। तो ऐसा जो व्यक्ति था, ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस दोष से पीड़ित था, तो वो दोस्तों दूरदृष्टि दोष से पीड़ित था। दोस्तों किस दोष से पीड़ित था? तो हम बोलेंगे कि ऐसा जो व्यक्ति है वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित था, क्योंकि दूरदृष्टि दोष के निवारण में हम उत्तल लेंस काम में लेते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से देखो, ये तो चश्मे के दोस्तों एक ग्लास की बात हुई। अब दूसरे ग्लास में देखो माइनस का चश्मा लगा रहा है, माइनस का चश्मा। तो वही देखो ये फॉर्मूला में डायरेक्ट लिख देता हूं, F बराबर 1/P, F बराबर 1/P, और इसका P है दोस्तों माइनस का 4.0। तो 4.0 का मतलब दोस्तों 4 ही हुआ हमारे पास। तो इसको सरल करेंगे तो दोस्तों ये 1/4 का मतलब हो गया भाई 0.25 मीटर, या फिर सेंटीमीटर में रखना चाहते हो तो 100 से गुणा कर दो। कितना सेंटीमीटर दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। अब देखो इसकी फोकस दूरी किस में आ रही है दोस्तों? माइनस में आ रही है। माइनस में आ रही है, इसका मतलब कौन सा लेंस है ये? इसका मतलब ये हमें पता चला कि ये अवतल लेंस है। और अवतल लेंस किस दोष में काम में लेते हैं? किस दोष के निवारण में काम में लेते हैं? तो आपको पता है अवतल लेंस काम में लेते हैं निकट दृष्टि दोष में। अवतल लेंस किसमें काम में लेते हैं? तो हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष में काम में लिया जाता है। तो ऐसा जो व्यक्ति था वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित था। किस दोष से पीड़ित था? तो हम बोलेंगे वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित था। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमने एक क्वेश्चन किया। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो कोरोना के संकट में अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का भला हो सके और कोरोना के दरमियान हमारे जो निःशुल्क शिक्षा का जो अभियान है वो सफल हो सकें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।